बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम हैदर शाह अपने ऑफिशियल चैनल से आपके सामने आज बात करते हैं कि जो टाइटैनिक आबदोज जो बहरा ओकियानूस जो समुंदर है उसकी नजर हुई, जिसमें शहजादा दाऊद और उनके साथ बेटे और 3 और भी गोरे, उनके साथ ही वो उनकी मौत हुई। अब शहजादा दाऊद उनका थोड़ा सा बताते हैं कि 1975 में रावलपिंडी में पैदा हुए। 1998 में बुकिंगम यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB किया। वो एंग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। दाऊद फाउंडेशन के तहत पाकिस्तान में तलीम से महरूम बच्चों की मदद करते थे। लातदाद हॉस्पिटल्स उनके ऊपर भी उनकी बहुत ज्यादा खिदमात थी, वो जो करते थे, और लोगों की, गरीब लोगों की भी लुक आफ्टर करते थे। इसी तरह जैसे वो कहते हैं ना कि वो अपने बेटे को लेकर जब गए कि चलें जी आपको टाइटैनिक दिखाते हैं, उसका जो वाकयात है दिखाते हैं, तो उधर जो अमेरिका में जो बोस्टन में उधर आप देखें कि जो है ना अपना बहरा ओकियानूस जो समंदर है बहुत बड़ा है। तो उस आबदोज में सिर्फ 5 आदमी बैठते हैं। छोटी सी आबदोज है, उसके अंदर उनका किराया भी $2 लाख है। जब वो उसके अंदर बैठकर चले जाते हैं तो जो एक टाइम फ्रेम होता है कितने टाइम में आबदोज ने वापस आना है, उसमें 5 घंटे की ऑक्सीजन है, 6 घंटे की है या 24 आवर की है। उस लिहाज से जब उनसे राब्ता मुनक़ता हो जाता है तो वो देखते रहते हैं कि आबदोज तो वापस आई नहीं, तो उसकी तलाश शुरू होती है। जाहिर है बहरे ओकियानूस एक बहुत बड़ा समंदर, जिसके अंदर टाइटैनिक जितना बड़ा जहाज भी ढूंढने में आपको सालों लग सकते हैं। एक छोटी सी आबदोज जिसमें सिर्फ 5 आदमी बैठे हुए हैं, उनको तलाश करना मेरा नहीं ख्याल उनके बस की बात हो। इसी तरह 5 कंट्रियों के जो अपना मुल्क के जो कंपनीज हैं वो इनको ढूंढना शुरू करते हैं तो उनको ये कहीं भी नहीं मिलते। 5 दिन 5 रातें वो लगे रहते हैं। $700 मिलियन का खर्चा हो चुका होता है। उसके बाद वो देखते हैं कि ये तो मिले नहीं, तो अब ऐलान कर देते हैं अपनी कंपनी की तरफ से जी कि उनकी तो मौत हो चुकी है। फिर वो खुद ही एक बयान देते हैं जी कि वो जी हमने धमाके की आवाज सुनी जो समुद्र के अंदर हुई, जिसकी आवाज बाहर तक हमें सुनाई दी। इसका मतलब है कि आबदोज फट चुकी है और उनके चिथड़े उड़ चुके हैं और वो जो है ना उनकी मौत हो चुकी है। जो बात हजम नहीं होती, जो लगता है कि इन्होंने अपने पास से ही जो है ना ये बयान जारी कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि इस आबदोज को ढूंढना मुश्किल है। आबदोज अभी उसी समुद्र जो बहरे ओकियानूस का बहुत बड़ा समुद्र है, ठट्ठे मारता उसके अंदर ही मौजूद है और ये 5 बॉडीज भी उसके अंदर मौजूद है। मगर प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज को उनको ढूंढने के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी है, इसीलिए वो कहते हैं कि लाशों का मिलना भी मुश्किल है। तो इस तरह उसके अंदर आप देखें और तरह के इस समुद्र के अंदर जो शैल वाटर है, जानवर भी होते हैं, वो लाशों को भी खा जाते हैं। मगर ये बात हम नहीं मानते कि वो जो आबदोज है जी वो जी फट गई है और उसकी आवाज हमें सुनाई देगी और हमारा जो रोबोट है, जो रोबोट की गाड़ी है जो समुद्र की तह में है, उसने उसके टुकड़े दरियाफ्त किए हैं जो टाइटैनिक जो अपना जहाज है उसके करीब से मिले। ये एक झूठ पर मबनी एक बयान उसने कोस्ट गार्ड ने दिया, उस कंपनी के जो अपना मैनेजर है, जो दिखाई देता है कि ये झूठ बोल रहा है। अब आप देखें कि इन अमीर लोगों को ढूंढने के लिए $700 मिलियन 5 कंट्रियों की कंपनियों ने मिलकर लगाया और नाकाम रहे। उधर आप इटली में देखें 750 लोग, गरीब लोग जो डंकी लगाकर लिबिया से इटली तक आना चाहते थे, जो यूनान में वो सब के सामने, इन कोस्ट गार्डों के सामने समुद्र की नजर हो गई और उनको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद आप देख लें अभी भी उनकी बॉडीज जो है समुद्र की तह में इधर उधर जानवर मछलियां खा रही हैं, मगर एक दिन भी किसी कंपनी ने जाकर उनको तलाश करने की ना तो कोशिश किया है, ना ही उन्होंने कभी दिखाया जी कि किस कंपनी ने कितने आदमी निकाले, कौन किधर गया। सिर्फ ये कि वो एशियन थे, वो गरीब थे, मुसलमान थे, उनके लिए किसी कंपनी ने किसी किस्म की भी कोई कोशिश नहीं की। और इधर एक तरफ अमीर लोग थे और इनके लिए आप देखें $700 मिलियन का खर्चा किया गया और उनको ढूंढने के लिए रात दिन तगद होगी, जिसमें इन सबको नाकामियों से हमें बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप देख लें जब मौत का दिन मुकर्रर होता है तो आप देख लें कि आदमी खुद ही उस जगह पर पहुंच जाता है जिधर उसकी लिखी होती है कि आपकी इधर मौत होनी है। और वो देखें कि वो कितना बड़ा बिजनेस करते थे। $860 मिलियन उनकी आमदन थी 2020 में, और अभी वो देखें कि वो समुद्र में, बहरा ओकियानूस के समुद्र में, उस समुद्र की नजर हो गए और ना कोई पैसा काम आया और ना कोई किसी किस्म की कोई हेल्प कर सका। और उधर ये गरीब लोग पानी में डूब कर मर गए सबके सामने और किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं दोस्तों, भाइयों। पूरी कौम को देखना होगा कि पैसे वाले को सलाम है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई दीन भी नहीं, कोई मजहब भी नहीं। किसी ने किसी गरीब से पूछा कि आपका मजहब क्या है, तो उसने बोला कि मुझे रोटी चाहिए, मेरा
मजहब को छोड़ो, मेरा कोई मजहब नहीं, मुझे भूख लगी है। तो बेसिकली जिसको गरीब को भूख लगी होती है उसका कोई मजहब नहीं होता। पहले तो आप उसका पेट भरें, उसके बाद फिर दूसरी चीजें देखें। और ये आबदोज की कहानी भी, इससे हमें सबक सीखना चाहिए सबको, कि देखें कि रिचेस्ट पीपल उनके साथ क्या हो रहा है, जो गरीब आदमी है उनके साथ क्या हो रहा है। दोनों तरफ ही वो भी समुद्र की नजर हो रहे हैं और ये भी समुद्र की नजर हो रहे हैं। बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर है। जिनको बचाना था उसने बचा लिया, जिनको नहीं बचाना था $700 मिलियन भी लगा दिए, नहीं बचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। तस्नीम हैदर का आपको सलाम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग कल बनाएंगे।